एपिसोड में हमने देखा कि हमारे इस फ्यूचरिस्टिक स्कूल के अंदर पहले जो प्रोफेसर थे डॉक्टर महेश गुप्ता थे, जो हमें यहाँ पे ये सिखाने वाले हैं कि हाउ टू एक्सपेंड योर बिजनेस रेजिंग विदाउट रेजिंग कैपिटल एंड हाउ टू क्रिएट ए न्यू कैटेगरी इन द मार्केट। उसके बाद हमने दूसरे प्रोफेसर के बारे में जाना, वी मार्ट कंपनी के चेयरमैन और एमडी मिस्टर ललित अग्रवाल, जो हमको हमारे इस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल में सिखाएंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करके टायर 3 टायर 4 सिटी के अंदर आप काम कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया था कि स्टेप टू एक्सपेंड रिटेल मार्केट, कि कैसे आप रिटेल मार्केट में जाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है एपिसोड 2 में। आज हम जानेंगे हमारे एक नए प्रोफेसर के बारे में, जो कि है थायरोकेयर टेक्नोलॉजी से। थायरोकेयर टेक्नोलॉजी के फाउंडर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वैल्यू मनी। डॉक्टर वैल्यू मनी को वैल्यू फॉर मनी भी कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर जो वैल्यू मनी है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की, उन्होंने कस्टमर के लिए इतनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर दी कि उनको वैल्यू फॉर मनी भी कहा जाने लगा। और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं। पहले इस कंपनी का मार्केट जो कैप है वो 2700 करोड़ का है। कैश रिजर्व जो है वो 125 करोड़ का है। 1.6 करोड़ सैंपल गेट प्रोसेस्ड, 9 करोड़ इन्वेस्टिगेशन पर ईयर हो रही है। 1500 एम्प्लॉयज़ के साथ में 550 सिटीज़ के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। 2000 स्क्वायर फीट की सेंट्रल प्रोसेसिंग लैब है और ये हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करते हैं। सर, इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमको यहाँ पे क्या सिखाने वाले हैं? बिल्कुल सही, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमको यहाँ पे ये सिखाने वाले हैं कि कैसे आप बिजनेस को डिस्टर्ब करेंगे। यानी कि जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, जिस भी मार्केट में आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उस बिजनेस के अंदर बहुत सारे उस सेगमेंट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, तो किस तरह से आप मार्केट को डिस्टर्ब करेंगे और अपनी एक नई पहचान वहाँ पर बनाएंगे। जियो कंपनी का नाम आप सबने सुना होगा। जियो कंपनी ने क्या किया? पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। कैसे? एयरटेल आया, एयरटेल, आइडिया, सबको हिला के रख दिया। कैसे इसको किया जाता है, कैसे आप भी अपने बिजनेस में इसको कर सकते हैं, ये आपको थायरोकेयर टेक्नोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर वैल्यू मनी यहाँ पे सिखाएंगे। दूसरा आपको ये सिखाएंगे हाउ टू मैनेज बिजनेस फाइनेंशियली, कि अपने बिजनेस को फाइनेंशियली आप कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा आप इनसे सीखेंगे हाउ टू रीच इन डिस्ट्रीब्यूशन, कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस मॉडल की जरूरत पड़ती है, कैसे आप अपने बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू एक नई रीच देंगे। ये थे हमारे सेकंड एपिसोड के पहले प्रोफेसर। कैसा लगा आपको इनके बारे में जान के? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये नए ज़माने का स्कूल है। हमारे इस स्कूल के अंदर प्रोफेसर भी नए ज़माने के हैं, जो भविष्य में जरूरत पड़ने वाली आप सब लोगों को जिस लेवल की नॉलेज की, वही आपको यहाँ सीखने को मिलने वाला है। मैं कमेंट बॉक्स में आप सबका इंतजार करूँगा इन प्रोफेसर के बारे में कि कैसा लगा जानकर। अभी मैं बढ़ता हूँ दूसरे प्रोफेसर की तरफ। दूसरे प्रोफेसर जो हमारे हैं वो है अग्रवाल पैकर मूवर कंपनी से। उस कंपनी के जो चेयरमैन हैं मिस्टर रमेश अग्रवाल। सर, इस कंपनी का नाम हमने थोड़ा कम सुना है। क्या है सच में ये भी बहुत बड़ी कंपनी है? बिल्कुल सर, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। सर, ये कंपनी क्या काम करती है? ये कंपनी लॉजिस्टिक्स के अंदर है। लॉजिस्टिक्स के अंदर मतलब कि ये आपके, अगर आपको घर से अपना सामान शिफ्ट करना है, आपको अपना ऑफिस शिफ्ट करना है, कहीं पे लेके जाना है, तो उसके अंदर ये लोग अपने व्हीकल भेजते हैं, आप सामान रखो, दूसरी जगह पे शिफ्टिंग कर देते हैं। सर, लेकिन इसमें तो छोटा सा बिजनेस होता है, इसमें इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये सोच के देखिए, इस कंपनी ने, अग्रवाल पैकर एंड मूवर्स ने 50% मार्केट शेयर ले रखा है। सर, 50% मार्केट शेयर इन हाउस होल्ड मूवमेंट के अंदर। अच्छा सर, और कुछ भी करते हैं? सर, ये इंटरनेशनल कंसाइनमेंट में भी डील करते हैं। ओके, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है। बिल्कुल सर, इतनी बड़ी कंपनी है ये, और ये अपनी इंडस्ट्री के अंदर लीडर है। किस चीज़ में? इनोवेशन के अंदर। इन लोगों ने अपने बिजनेस के अंदर, इस लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में इतनी ज़्यादा इनोवेशन कर दी, इतनी ज़्यादा इनोवेशन कर दी कि आज इनके सामने इनका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई किसी से कोई टक्कर नहीं है। आज ये लीडर बन के बैठे हुए हैं पूरे मार्केट के अंदर। एक इन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया? अपने कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके दी। कैसे? अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम किया, मार्जिन को बढ़ाया, कस्टमर के लिए बेनिफिट दिया और खुद भी बेनिफिट लिया। इस मेथड को यूज़ करके उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। ओके सर, ये हमें क्या सिखाने वाले हैं यहाँ पे? देखिए सर, आप भी लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में होंगे, आप भी छोटी सी दुकान खोल के बैठे होंगे, आप भी सोचते होंगे यार छोटी सी दुकान खोल के बैठा हूँ 5 साल 10 साल से, चल नहीं रहा है बिजनेस, कैसे रन करूँगा। सोच के देखिए सर,
अगर हम आपको यहाँ पे ये सिखा दें कि एक लॉजिस्टिक्स के बिजनेस को भी आप अपने एक छोटे शहर से निकाल के एक बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, उसको स्केल अप कर सकते हैं और अपने बिजनेस में किस तरह से आप इनोवेशन लेके आएंगे, यहाँ पे अग्रवाल पैकर मूवर कंपनी के मिस्टर रमेश अग्रवाल जी आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं कि इनोवेशन कैसे की जाती है बिजनेस के अंदर। ये आपको सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या आप इतनी बड़ी कंपनी के चेयरमैन से क्या इस तरह की नॉलेज लेना चाहेंगे? क्या आप भी चाहेंगे कि आपके बिजनेस में इनोवेशन आए? क्या आप भी चाहेंगे आपका बिजनेस बड़ा हो, डेवलप हो? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक है, हमारी टीम के नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से आपके बिजनेस को बड़ा करने में हमारा स्कूल आपकी मदद करने वाला है। अभी मैं बढ़ता हूँ हमारे अगले प्रोफेसर की तरफ। अगले प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ तो वो है राजेश एक्सपोर्ट कंपनी। आप सबने नाम आई थिंक नहीं सुना होगा, लेकिन ये कंपनी कितनी बड़ी है ये सुन के जरूर आपके होश उड़ जाएंगे। इंडिया में फॉर्चून 500 के अंदर 7 कंपनी आती है। फॉर्चून 500 कंपनीज के अंदर 7 कंपनी में से ये एक कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट। सर ये इतनी बड़ी कंपनी है? हाँ जी सर, ये इतनी बड़ी कंपनी है। सर ये कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी मैं थोड़ा बता देता हूँ। इस कंपनी के जो चेयरमैन है मिस्टर राजेश मेहता, वो हमारे यहाँ प्रोफेसर है। मिस्टर राजेश मेहता जी आपको यहाँ पे क्या सिखाएंगे, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में आपको बता दूँ। ये जो राजेश एक्सपोर्ट जो कंपनी है, ये ज्वेलरी का बिजनेस करती है, गोल्ड का बिजनेस करती है। इनकी स्टार्टिंग यानी कि जहाँ से सोना निकलता है खान में से, वहाँ से लेके एंड कस्टमर तक उनको ज्वेलरी बना के देना, यानी कि पहले खान में से गोल्ड निकालना, उसको प्रोसेसिंग करना, उसकी फिनिशिंग करना, डिज़ाइन तैयार करना और फिर एंड तक कस्टमर तक पहुंचाना, ये पूरा प्रोसेसिंग खुद कंपनी करती है। ओके, इतनी बड़ी कंपनी? हाँ जी सर, इतनी बड़ी कंपनी है। ये कंपनी जो है वो लिस्टेड है, एक लिस्टिंग कंपनी है। आप इसके शेयर परचेज कर सकते हैं। इस कंपनी की एनुअल जो रिवेन्यू है वो 2 लाख करोड़ का है और मार्केट जो कैप्ट है वो 15,000 करोड़ का है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप्ट है इसका। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है ये। और मैंने बताया था आपको फॉर्चून 500 में ये कंपनी लिस्टेड है। ओके सर, लेकिन ये हमें क्या सिखाएंगे यहाँ पे? सर आपको ये सिखाएंगे यहाँ पे, देखो ये मेनली क्या है, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ज़्यादा है इनका। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस? जी हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। इसमें क्या है कि जितना गोल्ड पूरा इंडिया कंज्यूम करता है ना, जितना गोल्ड पूरा इंडिया कंज्यूम करता है, उतना ये अकेली ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है बाहर फॉरेन में। इतनी बड़ी कंपनी है सर ये। ओह माय गॉड, सुन के दिमाग हिल जाता है, इतनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना है कि क्या बताएंगे। ये यहाँ पे सिखाएंगे कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंश्योर करें, यानी कि हाउ टू इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखने को मिलने वाली है, वो उसमें सीखने को मिलने वाली है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं, यानी कि आपको किन किन पैरामीटर्स को कंसिडर करना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो ये क्या करते हैं, सोना भी खुद ही निकालते हैं, उसको क्लीन भी खुद करते हैं, रिफाइनिंग भी, प्रोसेसिंग भी, डिजाइनिंग भी, उसके बाद एंड कंज्यूमर को लाके भी यही देते हैं। तो एक पूरी, इसको बोलते हैं वैल्यू चेन, इसको वैल्यू चेन बोलते हैं। ठीक है, और वैल्यू चेन में मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, छोटा सा बिजनेस है मेरा किसी भी चीज़ का, मैं धीरे धीरे उसको बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे भी उसको वैल्यू चेन के अंदर जाना चाहिए? तो ये आपको यहाँ बताएंगे कि किस टाइम आपको वैल्यू चेन में जाना चाहिए, किस टाइम उसको आपको कंसिडर करना चाहिए, हाउ टू एंटर, व्हेन टू एंटर। ये आपको सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैंने क्या बोला था, ये नए जमाने का स्कूल है, ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। ये हर स्टूडेंट के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए, हर वुमेन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 2021 में आने वाले साल में और अपने बिजनेस को डेवलप करना है, ग्रो करना है, अपनी खुद की नॉलेज को इम्प्रूव करना है ताकि अच्छी जॉब मिल सके, तो इस स्कूल में ज़रूर रहिएगा। हमारे इन प्रोफेसर से ज़रूर सीखिएगा कि क्या क्या लर्निंग्स आपको मिल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है वेबसाइट का, उस पर आप विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पे टीम से आप बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। क्यों सर, क्यों फॉलो करें? क्योंकि वहाँ पे आपको नए अपडेट्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको अपडेट्स मिलेंगी जो शायद हम यहाँ नहीं दे पाते हैं आप लोगों को। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो,
सभी दोस्तों को में व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके बच्चों को और उनके दोस्तों को पता चल सके कि किस तरह का एक नया फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मैनेजमेंट, एक नया स्कूल, एक इंस्टीट्यूट आया है जिसमें हमें आना पड़ेगा अगर अपने भविष्य को सुधारना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे हम नए एपिसोड में।